राजकुमारी और इच्छाधारी नाग की प्रेम कथा बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा युग जब धरती पर राजाओं का शासन था और जादुई प्राणियों का अस्तित्व अब भी मान्य था। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों के बीच स्थित नागधारा राज्य अपने अद्भुत वैभव और शक्तिशाली नागमणि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर महाराज अजय सिंह का शासन था, जिनकी एकमात्र संतान राजकुमारी काव्या थी। काव्या रूप में अद्वितीय थी, लेकिन वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही जिज्ञासु और निर्भीक भी थी। उसे हमेशा अनजाने रहस्यों को जानने की लालसा रहती थी। महल की चकाचौंध से दूर वह अक्सर जंगलों और झीलों के किनारे समय बिताना पसंद करती थी। लेकिन उसे यह ध्यात नहीं था कि उसकी किस्मत उसे एक ऐसे प्रेम की ओर ले जाने वाली है जो इंसानों और नागों के बीच की सीमाओं को लांघ जाएगा। यह प्रेम जितना पवित्र था, उतना ही सस्पेंस से भरा और खतरनाक भी। राज्य की सीमा पर एक गहरी झील थी, जिसे लोग नाग झील कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई जाता तो लौट कर नहीं आता। यह झील रहस्यमयी थी और इसके किनारे पर जाने से सभी मना करते थे। परंतु एक दिन राजकुमारी काव्या अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर पर निकली और अनजाने में इस झील के पास पहुंच गई। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें चांद की छवि भी चमक रही थी। तभी अचानक झील के बीच से पानी का एक बुलबुला उठा और वहां एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। उसका चेहरा आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। कौन हो तुम? काव्या ने अचरज से पूछा। मेरा नाम अर्जुन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या को उसकी बातें रहस्यमयी लगीं। अर्जुन कहीं से भी साधारण नहीं लगता था। उसके स्पर्श में कुछ जादुई था। उसकी आंखों में गहरी रहस्यमयी चमक थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी और वे एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन काव्या को यह नहीं पता था कि अर्जुन वास्तव में एक इच्छाधारी नाग था। अर्जुन नागलोक का राजकुमार था। वह नागराज वासुकी का पुत्र था, जिसे एक श्राप के कारण मानव लोक में रहना पड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी इंसान से प्रेम करेगा, लेकिन काव्या से मिलकर उसकी भावनाएं बदल गईं। लेकिन नागलोक में इस प्रेम को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। जब नागलोक के दुष्ट नागों को इस प्रेम की भनक लगी, तो उन्होंने इसे खत्म करने की योजना बनाई। अर्जुन के चाचा नागेंद्र को यह प्रेम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था। उन्होंने नागलोक के महामंत्री से मिलकर अर्जुन को वापस लाने की योजना बनाई। एक दिन जब काव्या और अर्जुन झील के किनारे मिल रहे थे, तो नागेंद्र ने अर्जुन को पकड़ने के लिए एक जादुई शक्ति का उपयोग किया। अर्जुन को नागलोक वापस ले जाया गया। जब काव्या को अर्जुन के नाग होने का सच पता चला, तो वह स्तब्ध रह गई। लेकिन प्रेम की शक्ति ने उसे हिम्मत दी। उसने तय किया कि वह अर्जुन को नागलोक से वापस लेकर आएगी। काव्या ने एक साधु से नागलोक जाने का मार्ग पूछा। साधु ने उसे त्रिनेत्र मंत्र दिया, जिससे वह नागलोक का द्वार खोल सकती थी। काव्या अपने प्रेम को बचाने के लिए इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह नागलोक पहुंची, तो वहां का दृश्य अद्भुत था। विशाल मंदिर, चमकते रत्नों से भरी गुफाएं और असंख्य नाग योद्धा। नागेंद्र ने काव्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सच्ची प्रेम भावना ने नागलोक के संरक्षक नागराज वासुकी को प्रभावित किया। नागराज वासुकी ने काव्या से कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अग्नि परीक्षा। काव्या को एक जलती हुई नदी पार करनी थी, लेकिन अर्जुन की स्मृति ने उसे शक्ति दी और वह सफल रही। मायावी नागों से युद्ध। उसे नागों की मायावी शक्तियों का सामना करना था, लेकिन उसकी निडरता ने उसे विजयी बना दिया। सर्पमणि प्राप्त करना। नागलोक की सबसे मूल्यवान सर्पमणि केवल वही प्राप्त कर सकता था जिसका दिल पवित्र हो। काव्या ने अपने प्रेम की शक्ति से इसे प्राप्त कर लिया। इन कठिन परीक्षाओं को पास करने के बाद नागराज वासुकी को समझ आ गया कि काव्या का प्रेम सच्चा है। उन्होंने अर्जुन को मुक्त कर दिया और इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। जब काव्या और अर्जुन मानवलोक लौटे, तो पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए तैयार था। काव्या और अर्जुन का विवाह हुआ और नागधारा राज्य में प्रेम और समर्पण की एक नई कहानी लिखी गई। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह इंसानों के बीच हो या अलौकिक प्राणियों के बीच।
सच्चा प्रेम हर कठिनाई को जीत सकता है।